या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ नवरात्रि के पावन पर्वों पर हम अपने घरों पर कैसे करें घट की स्थापना, कलश स्थापना, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं नवरात्रि का प्रारंभ 2024 चैत्र नवरात्रि इस बार 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें हम सभी लोग घट स्थापना करते हैं। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना के लिए सबसे पहले जहां पर हमको घट की स्थापना करनी है, पूजा स्थान को अच्छी तरह से विधिवत रूप में साफ करना चाहिए और इसके बाद में एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी को भर करके और उसमें जौ डालते हैं और जौ डालने के बाद में उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। अब इस मिट्टी के पात्र को रखने के बाद में एक कलश लीजिएगा, लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा, पीतल का लोटा, मिट्टी का कलश, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसमें आप जो घड़े का मुख होता है वहाँ पर आपको कलावा बांधना, जिसको मौली कहते हैं। फिर इसके बाद आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है कलश पे और एक नारियल लेना है। नारियल को लाल कपड़े में बांधना है और प्रयास ये करना है कि जिधर से वो पेड़ में लगा हुआ होता है वो हिस्सा आपको अपनी ओर करके रखना है। अब आपने कलश के अंदर एक सुपारी, चावल, साबुत हल्दी, मृत्तिका अर्थात मिट्टी थोड़ी सी और इसके साथ में एक सिक्का, ये कलश के अंदर डालना है। फिर इसके बाद में उसको जल से पूर्ण करना है। गंगा जल भी उसके अंदर डालना है, आम के पत्ते डालने हैं या पंच पल्लव भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में ऊपर से एक पात्र रखना है, मिट्टी का पात्र, उसमें चावल भरने हैं। चावल भरने के बाद में आपको वह कलश एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करना है या कहीं कहीं पर उस कलश को उसी मिट्टी वाले पात्र में रख देते हैं और उसको चौकी पर स्थापित कर दिया जाता है। उसके ऊपर आपको पत्ते रखने के बाद में प्याली में चावल रखने के बाद में नारियल रखिएगा और फिर विधि विधान से उनका पूजन करिएगा। पूजन कैसे आपको करना है? आपको जल चढ़ाना है, मौली चढ़ानी है, वस्त्र चढ़ा सकते हैं और इसके साथ में धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, माला, फल, मिठाई इत्यादि इन वस्तुओं से आप कलश देवता का पूजन करिएगा और कलश देवता का पूजन करते हुए उनसे प्रार्थना करिए इस कलश देवता के अंदर हमारे जो 4 वेद हैं वो आकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद आ गए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी इत्यादि जो सप्त नदियां हैं, गंगे चैव यमुना, गोदावरी, कावेरी इत्यादि सभी नदियां आकर के इस कलश में स्थान लें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप उनको प्रणाम करिएगा। और चलते चलते एक बात बताएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, शेयर भी करिएगा और अगर चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो भी हमसे संपर्क करते रहिएगा। हमसे बात करने के लिए आप
स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।